ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं, त्रिभुवनाधिपति हैं, उनके श्री चरणों में नमन करके और सभी भक्त वृंद जनों के हृदय में चित्त में विराजमान वही ब्रह्म तत्व है, उन ब्रह्म तत्व के चरणों में शीश नवाते हुए आज की शिव कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप सभी भक्तों ने, दर्शकों ने पूर्व की कथा में सुना। क्या सुना आपने? श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वत्सा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम मुच्यते। कानों से सुनकर, वाणी से कीर्तन करके और मन से चिंतन करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये तीन ही साधन है भगवत प्राप्ति के, भगवान को प्राप्त करने के, उस ब्रह्म तत्व को जानने के। और इस मानव रूपी तन जो हमें प्राप्त हुआ है, इसी को माध्यम बनाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में, अन्यत्र किसी भी जन्म में हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है और ना ही हमारा उद्धार हो सकता है। आज की कथा में हम जानेंगे, ऋषिजन जो है एक प्रश्न श्री सूत जी के सम्मुख कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं वह मूर्ति में भी पूजे जाते हैं और लिंग में भी। बाकी अन्यत्र जो सभी देवता हैं वह केवल मूर्ति रूप में ही पूजे जाते हैं, कहीं भी उनकी लिंग रूप में स्थापना नहीं होती है। क्या कारण है? तो इसी प्रश्न का समाधान श्री सूत जी करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवत प्राप्ति से संबंधित प्रश्न जागृत नहीं होंगे, तब तक हमें सहज रूप में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम चाहें कि केवल सहज रूप में भगवत प्राप्ति हो जाए, नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे मन में भगवान को लेकर प्रश्न जागृत नहीं है। प्रश्न होने चाहिए, लेकिन तर्क कुतर्क ना हो ज्यादा। प्रश्न है, उसमें आप जो भी आपकी जिज्ञासा उसको आप पूछ सकते हैं किसी विद्वान से, लेकिन आप उस विषय को लेकर तर्क कुतर्क करें तो यह आपके सिद्धि का मार्ग नहीं है। यह आपके मार्ग में अवरोधक है, जो आपको मोक्ष के मार्ग से पतित कर सकता है, आपको मोक्ष के मार्ग से दूर ले जा सकता है। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है उसमें प्रायः देखने में यही आता है, क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो गई है कि हमें हमारे जो विद्यालय हैं, आजकल जिन्हें कॉलेज कहते हैं, स्कूल कहते हैं, उनमें जो वेद शिक्षा है, जो हमारी सनातन धर्म की शिक्षा है, 0/0 दी जा रही, यानी बिल्कुल भी उसके विषय में कहा नहीं जा रहा है। लेकिन जब कोई भी इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ता है तो किसी ना किसी माध्यम से उसको रोक दिया जाता है। लेकिन जो सनातन धर्मी हैं, हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चों को, हमारी संतानों को वेद के विषय में, धर्म के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य हो, ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। इसी कारण हमें वेद, शास्त्र, पुराण आदि सुनने चाहिए और अपनी संतति को उसका रसपान, उसका श्रवण अवश्य कराना चाहिए। कथाओं में आप स्वयं तो जाएं, साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ धर्म का चिंतन जब वह सुनेंगे तब उसकी वह चर्चा करेंगे, यानी कीर्तन करेंगे, फिर उस पर मनन भी करेंगे कि ये कथाएं कैसे घटित हुई। यदि घटित हुई और इनका प्रभाव जीवन में है तो उसके बाद ही वह उसके मार्ग पर अग्रसर होंगे, तब जो है धर्म का लाभ हो सकता है, धर्म की वृद्धि निश्चित है। तो ऐसी अनेक शंकाएं होती हैं। इसी शंकाओं में उस समय सूत जी जिन ऋषियों को कथा सुना रहे थे, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, उनमें भी प्रश्न जिज्ञासाएं उठती रहीं, जो हम सभी के कल्याण के लिए थी। क्योंकि यदि उस समय वह ऋषिजन इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते तो शायद आज हम ऐसे जो उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनका कभी विचार हमारे मन में नहीं आता, लेकिन कई बार हम मनन करते हैं, उसके पश्चात हमारे मन में जिज्ञासाएं होती है और उन जिज्ञासाओं का समाधान हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने पूर्व में ही कर दिया है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसी जो जिज्ञासा है, उनका जो समाधान है वह कथाओं के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। शिवलिंग की साकार और निराकार जो पूजा है उसमें क्या भेद है, उसका महत्व का वर्णन आज किया जाएगा। तो श्री सूत जी जो ऋषिजन सभी बैठे थे उन सभी को कहते हैं, शौनक आदि जो ऋषिजन थे,
कि आप सभी ने सुना कि जैसे श्रवण कीर्तन और मनन करने से ही केवल भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कई भक्तजन, कई साधक जन इसमें भी समर्थ नहीं होते, नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी एक सहज मार्ग है। क्या मार्ग है? कि केवल वह भगवान शिव के लिंग और विग्रह का पूजन करके, यानी शिवलिंग और शिव मूर्ति का पूजन करके भी लाभ ले सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन तन मन धन 3 प्रकार की सेवा भगवान को अर्पित की जाती है। पहली सेवा तन से की जाती है, दूसरी मन से और तीसरी धन से। मन का होना दोनों में ही आवश्यक है, क्योंकि मन मध्य में है। तन से हम सेवा कर रहे हैं तो भी मन की आवश्यकता है, और धन से सेवा कर रहे हैं तो भी मन की आवश्यकता है। तो मन तो दोनों ही जगह हमें लगाना पड़ेगा। तो जहां तक सामर्थ्यता हो तन से अवश्य सेवा करनी चाहिए, धन भी आप वहां लगाएं। लेकिन तन से आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं मंदिर में आप नहीं जा सकते। तन से कहीं कोई सत्संग हो रहा, भगवान शिव की कोई कथा हो रही है, उसमें आप तन से नहीं जा सकते। तो आप धन से सहयोग करिए मन लगाकर, क्योंकि मन की आवश्यकता दोनों जगह है, तन से सेवा में भी और धन से सेवा में भी। तो आप धन राशि से सेवा देकर भी वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो पुण्य लाभ आपको शारीरिक सेवा से होगा। अपने शरीर से भगवान की जब जाकर आप सेवा करेंगे, तन से जो सेवा करेंगे जाकर, जो पसीना आप भगवान शिव के पूजन में, शिव की सेवा में अर्पित करेंगे, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान के पूजन में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, शारीरिक श्रम खूब करना पड़ता है और बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार से भगवान के पूजन का विधान है सूक्ष्म रूप से, यानी जो श्रवण नहीं कर सकते, ज़्यादा कीर्तन नहीं कर सकते और मनसा चिंतन भी नहीं कर सकते, तो वह भगवान के शिवलिंग के ऊपर पूजन करके, शिव मूर्ति का पूजन करके राजोपचार से भगवान की कृपा और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो उन्होंने पूर्व में प्रश्न किया था कि भाई ऋषिजनों ने सूत जी से कहा कि मूर्तियों में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्तियों में नहीं हो पाती। कहीं लिंग में भगवान शिव का पूजन होता है, कहीं मूर्ति में। तो इस विषय को आप हमें समझाइए सूत जी, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो सूत जी कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, जिसका समाधान अनिवार्य है, अन्यथा और कोई प्रश्न उसके साथ उत्पन्न हो जाएगा तो प्रश्नों की एक श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन जैसे आपके क्रमशः प्रश्न आते रहेंगे, हम समाधान करते रहेंगे। श्री सूत जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि इस विषय का प्रतिपादन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कोई सामान्य विषय नहीं है, यह ब्रह्म का विषय है, ब्रह्म की जिज्ञासा है। इसको सहज रूप में नहीं जाना जा सकता। लेकिन फिर भी जो भगवान शिव हैं, उन्होंने इस विषय को उद्घाटित किया है और मैंने भी गुरुमुख से उसका रसपान किया है, गुरुमुख से सुना है, और उसी विषय को मैं आपसे कहता हूं। क्या कहते हैं सुनिए, श्रवण करिए, रसपान करिए भगवान की दिव्य कथा का। क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप हैं, वही निराकार हैं और वही साकार भी हैं। निष्कल स्वरूप में हैं, निराकार हैं, शकल स्वरूप में हैं, मूर्ति के स्वरूप में हैं, तो साकार हैं। तो इसीलिए भगवान शिव का एक स्वरूप जो निराकार को दर्शाता है, जो प्रत्येक जीव के अंदर समाहित हैं और सभी जीवों से वह अलग भी हैं, वही निराकार है, कोई उनका आकार नहीं है। जो आत्मा है उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन फिर भी वह देह में, शरीर में समाकर एक आकार को धारण करती है। ऐसा ही भगवान शिव हैं, वह निष्कल हैं, निराकार हैं, लेकिन भक्तों के भाव में आकर वह एक आकार को धारण करते हैं। तो निराकार जो स्वरूप है भगवान का, वही शिवलिंग है, और जो साकार रूप है वही भगवान की मूर्ति है। तो इसलिए भगवान का पूजन दोनों ही स्वरूप में किया जाता है। एक बार यही प्रश्न जो है पूर्व काल में अति बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने मंदरांचल पर नंदिकेश्वर भगवान से भी किया था। तो उन्होंने बड़े ही विस्तार स्वरूप में भगवान की कथाओं का रसपान कराया। जो भी अनेक प्रकार की जो कथाएं थी, जो भगवान और देवताओं के मध्य जो भी विषय वार्ता हुई, उन सभी विषयों का जो चिंतन था, जो रसपान था, वह नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमारों को कराया।
बोले सदाशिव शंकर भगवान की जय। तब आगे नंदिकेश्वर जी कहते हैं, जो सनत कुमार आदि ऋषियन थे, उनसे आगे की कथा कहते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के मध्य यह संदेह उत्पन्न हो गया कि भगवान शिवलिंग और साकार और निराकार रूप में कैसे उत्पन्न हुए, तब भगवान जो है उन दोनों के मध्य पहुंचते हैं और जब सम्मुख भगवान पधारते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और बड़े ही राजोपचार भाव से भगवान का पूजन करते हैं। सभी जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय वस्तुएं थी, सभी भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बड़े सुंदर स्वरूप से भगवान का पूजन किया और भगवान प्रसन्न हुए हैं। महेश्वर मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा की गई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बड़ा प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन अत्यंत पवित्र और महान सा हो गया है, महान से भी अत्यधिक महान हो गया है। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। इसलिए जो भी इस दिन मेरा पूजन करेगा, चाहे साकार रूप में या निराकार रूप में, वह 1 वर्ष के पूजन का जो फल है तत्काल प्राप्त कर लेगा, ऐसा भगवान ने कहा। आगे भगवान कहते हैं कि पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त होने पर ऐसी तिथि में मेरा और पार्वती सहित दर्शन करता है, वह मेरी मूर्ति या झांकी का दर्शन करता है, उसका पूजन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक पवित्र हो जाता है, प्रिय हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और उसका जो फल है, उसका जो पुण्य है, वह मैं अपनी वाणी से भी प्रकट नहीं कर सकता। भगवान कलयुग के मनुष्यों का, जीवों का उद्धार करने के लिए कहते हैं कि यह जो विराट, जो मेरा लिंग है, जो मेरा चिन्ह है, जो आकृति है, यह कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगी, छोटे रूप में हो जाएगी, जो कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। और जहाँ मैं प्रकट हुआ हूँ, यह स्थान अरुणाचल कहलाएगा, क्योंकि अग्नि के पहाड़ जैसा मेरा ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है। और मेरे जो स्वरूप है, शकल और निष्कल, यह निरंतर जीव को उद्धार करता रहेगा, कल्याण करता रहेगा। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में जो भी मेरे इस लिंग की स्थापना करेगा या करवाएगा, वह मेरे ही समान शिव तत्व की प्राप्ति कर लेगा। और जो दूसरे लिंग की भी स्थापना करा देता है, तो उसका तो फल कहना ही क्या। और 108 शिवलिंग की स्थापना कराने पर व्यक्ति परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, फिर उसका इस मृत्यु लोक में आना असंभव हो जाता है, यानी ब्रह्म तत्व में समाहित हो जाता है, परम धाम की वह प्राप्ति कर लेता है, शिव में सायुज्य हो जाता है, मिल जाता है, शिव तत्व बन जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और ब्रह्मा और विष्णु को समझाते हुए कहते हैं कि आप भी नित्य प्रति आकर इस लिंग का दर्शन करें, अर्चन करें, पूजन वंदन करें। आपका भी जो मार्ग है आगे का प्रशस्त होता रहेगा। किस प्रकार से आपको सृष्टि चलानी है, सभी केवल इस लिंग के अर्चन मात्र से आपको ज्ञात होता रहेगा। तो आज की कथा बड़ी ही सुंदर थी। बोलिए सदाशिव शंकर भगवान की जय हो।